हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं सूरज मौर्य। आज हम बात करेंगे विद्यार्थी जीवन पे कि विद्यार्थी जीवन कैसा होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से विद्यार्थी जीवन एक तपस्वी का होना चाहिए। जैसे जिस प्रकार पुराने ज़माने में तपस्वी तपस्या करके अपनी मनचाही चीज़ पाते थे, उसी प्रकार से आप पढ़ाई करके अपनी मनचाही चीज़ पा सकते हैं भविष्य के लिए। आजकल के बच्चों को देखा है कि वो पढ़ाई को लेकर फोकस नहीं है, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। पहले क्या होता था कि व्यक्ति जब तपस्या में बैठता था 10 साल, 20 साल, 50 साल, कई लोग 100 साल तक तपस्या किया करते थे, ताकि उनकी ज़्यादा बड़ी डिमांड थी। तो उनको पता था कि मेरी डिमांड ऐसे पूरी होगी और मैं इतना पढ़ लूँगा तो मेरी इतनी डिमांड पूरी हो जाएगी। उसी प्रकार से जब आप पढ़ाई करते हैं, जब तपस्या करते थे, लंबी दूरी तक आप तपस्या करेंगे तो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश जब आप प्रसन्न होते थे, वो आपकी मन चाह वर देते थे, जिससे आप दुनिया पर राज किया करते थे। सेम उसी प्रकार आपकी पढ़ाई भी आपकी तपस्या का ही एक भाग है। आप 10वीं क्लास तक पढ़ाई करते हैं तो आप अपनी कुछ इच्छाओं को पा लेते हैं। आप 12वीं क्लास तक पढ़ाई करते हैं तो आप 10वीं से ज़्यादा, जो आप 10वीं तक कमाते हैं, आप 12वीं के बाद उससे ज़्यादा कमाते हैं। 12वीं के बाद आप बीकॉम तक पास करते हैं, आप एमबीए करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, लोग सीए करते हैं, डॉक्टर बनते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा तपस्या करेंगे, आप देखेंगे इनकी पढ़ाई का लेवल और ज़्यादा बड़ा होता है, टाइम पीरियड भी ज़्यादा बड़ा होता है, जिससे इनकी जो इच्छाएँ होती हैं बहुत सारी होती हैं, सारी सारी इच्छाओं को वो एक दिन आके पूरा कर लेते हैं। आपको अच्छी नौकरी चाहिए, आपको अच्छा घर चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, माँ बाप को सुविधाएं देनी है, तो उसके लिए आपको तपस्या पूर्ण करनी होगी, पूरी करनी होगी। इसी के साथ ही आप इसको साथ लेकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, अब मैंने ये आपको बता दिया। अब मैं दूसरी बात जो समझाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो तपस्वी तपस्या करते थे, हर कोई ये चाहता था, जो उनके आसपास के लोग होते थे कि वो ये चाहते थे कि भाई ये ज़िंदगी में कामयाब ना हो जाए, ये अपनी तपस्या सफल ना कर ले, कहीं भगवान इसकी सच्ची में ना सुन लें तो हमारा क्या होगा। तो वो चाहते थे, जैसे इंद्र भगवान को आपने देखा होगा, हमेशा नीचे कोई तपस्या कर रहा होता था तो उसके लिए कई सारी बाधाएं भेजते थे वो। जैसे मेनका भेज दी, कभी कभी बारिश करवा दिया, कभी सांप से कटवा दिया, कभी बाढ़ ला दी, कभी हवा तूफान ला दिया। मगर वो बंदा जो तपस्या में बैठा है, वो दिखाता था कि नहीं, मैं फोकस हूँ, मैं अपने लक्ष्य को पा के रहूँगा, आप चाहे मेरे लिए कुछ भी कर लो। उसी प्रकार से जब विद्यार्थी जीवन होता है, आप फोकस क्यों नहीं हो पाते हैं। आपने देखा होगा कि मेरे पास, या आप कहीं भी देखेंगे, 1000 बच्चे होते हैं, 100 बच्चे होते हैं, उनमें से 1-2 बच्चे आगे क्यों निकलते हैं। उसका एक ही कारण है कि उसमें से एक बच्चा बहुत फोकस होता है। बाकी सब बच्चे क्यों नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो कहाँ बिजी हुए पड़े हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, दोस्तों के बर्थडे पार्टियाँ बना रहे हैं, शादियाँ अटेंड कर रहे हैं फालतू की, बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, 1 महीना रह गया है, मगर तब भी वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते। वो कहते हैं कि ये मेरे लिए ये प्रायोरिटी नहीं है। मगर उनको ये नहीं पता, ये एक टाइम पीरियड है, ये एक बीत जाएगा, और आप अगर इसमें सफल ना हुए तो आप इसमें बहुत अफसोस करेंगे। विद्यार्थी जीवन में क्या होता है कि आपको फोकस से, आप भी तपस्या ही तो कर रहे हैं, आपको आपकी तपस्या से हटाने के लिए ये चालें चली जाती हैं। आपका दोस्त आता है, चल यार बाहर घूमने चलते हैं, आप पढ़ने बैठे थे, आपका दोस्त आपको ले गया और आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, इसका मतलब आपकी तपस्या भंग हो गई। आप पढ़ रहे थे, किसी ने बर्थडे पार्टी में बुला लिया, आप पढ़ रहे थे, किसी ने किसी और चीज़ के लिए काम दे दिया, मतलब ये चीज़ बहुत गलत है। अब आप इस बात को समझ जाइए कि आप एक तपस्वी हैं और आप एक तपस्या में बैठे हुए हैं, और पढ़ाई करना किसी तपस्या से कम नहीं है। मैं हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज़ इस बात को समझें और अपने बच्चों के साथ बैठ के बात करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें पढ़ाई करने के लिए। दूसरा, जो बच्चे आजकल छोटे छोटे हैं और उनको लवेरिया की बीमारी हो जाती है, प्लीज़ आप इस लवेरिया की बीमारी से बाहर निकलिए। ये एक बीमारी से, ये बीमारी ही है। अगर आपको समझ में आएगा, जब आप मेरी उम्र में आएंगे या आप ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, तो आपको पता लगेगा ये बीमारी से कम नहीं है। और आप प्लीज़ इन सब चीज़ों से बाहर आइए। आप अपने परिवार के लिए, जब आप अच्छा पढ़ लिख लेंगे, आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, जब आप 21-22 साल के हो जाएंगे, आपके पास सारी सारी डिग्रियाँ होंगी, तो आप अपने मन चाहिए चीज़ें कर सकते हैं जो आप चाहेंगे। परिवार आपको कभी मना नहीं करता। एक कामयाब बच्चे को कोई भी इंसान मना नहीं करता कि आप अपना जो जीवन में चाहते हैं वो आप ना करें। मगर आप छोटे छोटे बच्चे देखेंगे, छोटी छोटी गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं और वो इस गलत डिसीजन में आके गलत कदम उठा लेते हैं। लोगों को प्यार हो जाता है, 12वीं क्लास करी नहीं है, प्यार हो गया, फिर 12वीं के बाद ही शादी कर लेंगे, फिर खाने को नहीं होता उनके पास पैसा। सबसे पहले आप अपनी कामयाबी के पीछे भागिए। जब आप दोनों ही कामयाब होंगे, तब आप ज़िंदगी में कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। हो सकता है कि आप इतने समझदार हो जाएं कि आपको माँ बाप की वैल्यू भी पता चल जाए, ठीक है, क्योंकि कल को आप भी माँ बाप बनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे ऐसा करेंगे तो आपको कैसा लगेगा। तो मेरा यही था बताना कि विद्यार्थी जीवन एक तपस्वी से कम नहीं होता है। उसके लिए आपको फोकस होना बहुत ज़रूरी है। टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। आपका सबसे अच्छा मित्र है समय, उसके साथ अच्छा समय बिताएं, ऐसा समय बिताएं, समय के साथ ऐसा समय बिताएं जिससे आपका भविष्य बने, ना कि उसका भविष्य बन जाए। अपने दोस्तों के लिए टाइम पास ना बने या उनका टाइम पास ना करें। घर आए, देखें क्या ज़रूरत है आपके परिवार की, आप अपने परिवार की ज़रूरत को पूरा करें,
अपनी भी ज़रूरतों को पूरा करें, पढ़ाई करें, केवल फोकस रहें और उसके बाद आप हर चीज़ पा सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, अमीर गरीब कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा टाइम वेस्ट करती है इंटरनेट पे, और जो रिच पीपल्स होते हैं वो पढ़ाई वाले बच्चे केवल पढ़ाई कर रहे होते हैं। आपने बस टीवी में, पिक्चरों में, बॉलीवुड में देख लिया, इसकी वजह से आपका माइंड ख़राब हो गया है। जबकि इसका अपोजिट होता है, वो उन घर के लोग कभी भी गलत काम नहीं करते हैं और मोस्टली वो पढ़ाई में ज़्यादा फोकस होते हैं, और वो सब ये सब कर भी रहे हैं तो अपनी पढ़ाई ख़त्म करके कर रहे हैं, उनकी नौकरी है, उनका करियर बन गया है। तो आप भी प्लीज़ अपने करियर पर ध्यान दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे को आपको मेरी वाली बातें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ आप इसको फॉलो करिए। सभी विद्यार्थी इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। तब तक के लिए धन्यवाद।